कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं एक अनदर इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ और वो है अबाउट सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग। सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग? अंडरस्टैंड एक वर्ड अगर आप कभी सोचें तो आपको ये वर्ड कभी गहरा लग रहा होता है और कभी बहुत अच्छा लग रहा होता है और कभी बहुत मुश्किल भी लग रहा होता है। देखिए, एक चीज़ होती है कि सब्जेक्ट का समझना। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अब देखा जाए तो स्टूडेंट को सब्जेक्ट उसी वक्त समझ आता है जब उसको एक टीचर अच्छा मिलता है। जब टीचर अच्छा नहीं मिल रहा तो वो सब्जेक्ट को नहीं समझेगा, सब्जेक्ट से बेजारी करेगा। तो सबसे पहली चीज़ इसमें यह आती है कि सब्जेक्ट का समझना। सब्जेक्ट का समझना सबसे पहली चीज़ है। और कैसे समझना कि जब टीचर उस्ताद क्लासरूम में आपको वो चीज़ इंटरेस्टिंग वे से कर रहा है। सबसे पहले टीचर्स का काम ये होता है कि क्लास में सब्जेक्ट को ऐसे इंटरेस्ट पैदा करे कि बच्चा वो सब्जेक्ट खुद मजबूर हो जाए पढ़ने के लिए। हम क्या करते हैं कि हम बेजारी करते हैं। हम बेजारी इस सेंस में करते हैं कि हम एक चीज़ को वक्त गुजारी के तौर पे कुछ उस्ताद कर रहे हैं। मतलब एक सिलेबस ख़त्म कराना है और बस टीचर बच्चा वो चीज़ समझ रहा है नहीं समझ रहा, वो हम नहीं देख रहे। अच्छा, इसमें ये बात सबसे पहले ये आती है कि सख्ती। उस्ताद क्या कर रहा है कि देखिए, ये चीज़ आप लोग नोट करेंगे, एक बच्चा आपका काम प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा तो उसके पीछे भी एक रीज़न है। और वो रीज़न क्या है कि वो चीज़ आप उसको किस तरह करवा रहे हैं। मीन्स प्रेशराइज होकर कर रहे हैं, आर यू डूइंग इट एट ए लीनियंट वे। मीन्स कहने का मतलब है, मेरा पॉजिटिव व्यू है कि देखिए, एक सब्जेक्ट को जैसे इंग्लिश हो गया, पाकिस्तान स्टडीज़ हो गया, साइंस हो गया, आप उसको अगर एक अच्छे तरीके के साथ कॉन्सेप्ट वे से पढ़ाएंगे ना। एक क्लास में बहुत से बच्चे होते हैं जो कुछ बच्चे टीचर के फेर से भी नहीं पढ़ते, उनके ख़ार में नहीं पढ़ते। सख्ती करेंगे, खड़ा करेंगे या बहुत ज़्यादा सख्ती लेट तक उसको रोकेंगे तो रोकने का मकसद क्या होगा? ये नुकसान होगा कि बच्चा वो आपका सब्जेक्ट पढ़ेगा ही नहीं। ठीक है ना? और वो उस चीज़ पे बेजारी करेगा। आपने कैसे डेवलपमेंट करनी है कि बच्चा उस सब्जेक्ट को ईजी वे से समझ सके और घर जाकर उसको बुक भी ना खोलनी पड़े। मतलब देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देती हूँ। जैसे केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में क्या चीज़ होती है, जैसे हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा रहे हैं। अब मॉलिक्यूल्स पढ़ा रहे हैं ना, मॉलिक्यूल्स आई नो कि जारी बात है प्रैक्टिकल वे तो उसमें भी नहीं होता, प्रोजेक्टर के थ्रू आप करवाना होता है। लेकिन उसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि उसमें भी आप एक बॉन्डिंग करके एक प्रैक्टिकल वे से एक्सप्लेन कर सकते हैं ना कि मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स कैसे मिलते हैं। अब जैसे डिटर्जेंट है, या इसमें हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ है जो बन रही है, केमिकल है, केमिकल कैसे बन रहा है, नाइट्रोजन, मतलब आप एक तेज़ाब है, तेज़ाब में कैसी चीज़ें आ रही हैं जो आपको मिक्स करके कर रहे हैं। एक चीज़ का मिक्सचर ऑफ थिंग्स टुगेदर, और उसको आप इस तरह प्रैक्टिकल वे से एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फिर कन्वर्जेशन करें। क्लास में सबसे पहली चीज़ कन्वर्जेशन होती है। हम लोग कन्वर्जेशन नहीं करते, हम ये करते हैं, मैं खुद भी बात समझ सकती हूँ। हमारा सबसे पहला तरीका क्या होता है? हमारा सबसे पहला तरीका पता है क्या होता है? हम ये करते हैं कि जी हाँ जी, ये करें, फ़लाना करें, नोट्स बना दें, कंप्लीट कर लें। एक्सप्लेन करने का तरीका ये है कि अंडरस्टैंडेबल वे से आप एक चीज़ को बच्चे को एक्सप्लेन कर, प्रैक्टिकल भी साथ प्लस कर दें। प्रैक्टिकल को जब आप साथ प्लस करेंगे ना तो बच्चा उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएगा और वो उस चीज़ को कर भी लेगा। हमारा मसला सबसे बड़ा यही है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में कि हम लोग एक चीज़ को ख़त्म करने के दर पर है। अंडरस्टैंड का मतलब यही है कि बच्चे को ऐसे उस चीज़ को समझा दिया जाए कि वो उस चीज़ को घर जाके पढ़े ही ना, और चीज़ वो आप उसको समझ आती हो। अंडरस्टैंडेबल का मतलब यही होता है। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ये करते हैं कि हम लोग उस चीज़ को पढ़ाते जाएंगे और बच्चा उस चीज़ पे नहीं कर। प्रैक्टिकल में तो कहती हूँ कि केमिस्ट्री हो गया, इस्लामियात हो गया। और दूसरी बात है, प्रेजेंटेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। अगर आप प्रेजेंटेशन नहीं करा रहे ना तो बच्चा उस चीज़ को नहीं समझेगा। प्रेजेंटेशन के थ्रू बच्चा ज़्यादा अच्छे तरीके से उस चीज़ को गेन कर, जब वो अपने वर्ड्स पे वो चीज़ लिख के लाएगा ना क्लास में, उस सबके सामने बोलेगा तो उसमें कॉन्फिडेंस भी आएगा और उसके सब्जेक्ट में क्रिएटिव एबिलिटी भी पैदा होगी। तो आपके टीचिंग प्रोफेशन में 3 चीज़ें मैटर करती हैं। एक, योर नॉलेज अंडरस्टैंडिंग इन इंटरेस्टिंग वे। सेकंड, योर प्रेजेंटेशन। थर्ड, कि बच्चे के साथ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन क्लास में रखें। जब ये तीनों चीज़ें इकट्ठी होंगी ना तो बच्चा उस चीज़ को खुद ही समझ आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं
उसके बाद जब असेसमेंट आती है तो वो बच्चा उस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरीके से लिख पाता है। टीचिंग प्रोफेशन में सबसे पहली चीज़ ही आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी होती है। अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी जब तक नहीं होगी तो आप बच्चा उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। ये आपका काम है कि आप उस चीज़ को बच्चे के अंदर किस तरह इंटरेस्ट डेवलप्ड करते हैं ज़्यादा वे से, क्योंकि सब्जेक्ट का एक वही चीज़ है। देखिए एक चीज़ है, एक बुक है, वो चीज़ वही चलती आ रही है, लेकिन आपने उस चीज़ को प्रेजेंट उसको कैसे करना है, प्रैक्टिकल वे से कैसे करना है कि बच्चा उस चीज़ को समझने में दिक्कत महसूस ना करे और वो उस चीज़ को समझ जाए। आसान वे से समझाना, एक आसान वे, प्रैक्टिकल वे से समझाना कि वो चीज़ बच्चे को ज़्यादा अच्छे तरीके से कन्वे हो जाए। अंडरस्टैंड का मतलब भी यही है कि एक चीज़ का टॉपिक ऑफ कन्वेइंग योर मैसेज, दिस इज़ कॉल्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट। तो इस चीज़ पे टीचर्स और इस बात को अगर आप समझ जाएं तो बच्चे के लिए ये चीज़ आसान हो जाए, वो आपके सब्जेक्ट पे टेस्ट पे आउटपुट भी अच्छा दें। आउटपुट उसी वक्त अच्छा होता है जब आप उसके अंदर एक चीज़ में लेक्चर में ही इंटरेस्ट डेवलप कर दें। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिलेटेड टू द टॉपिक एंड रिलेटेड टू योर लेक्चर। थैंक यू सो मच।